नमस्कार मित्रों, A1 एस्ट्रो निफ्टी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि डिस्क्लेमर वीडियो की शुरुआत में दिया गया है, जिसे पढ़ना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी टू रीड द डिस्क्लेमर। दोस्तों, डिस्क्लेमर को शांति से पढ़िए, समझिए और उसके हिसाब से अपने निर्णय ले लीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमने शुक्रवार को जो प्रेडिक्शन किया था, उसमें हमने 3 टाइम दिए थे। एक तो 10:24 का या 10:20 का होगा, दूसरा एक 12 बजे का और एक पौने 3 बजे का। और हमने कहा था कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा। अब देखते हैं, तो मार्केट गैप अप खुला और करीबन ये हम देखें तो यहाँ यानी कि करीबन 2:50 तक मार्केट पॉजिटिव रहा। उसके बाद में निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो उसके बाद में बैंक निफ्टी नेगेटिव गया। निफ्टी तो पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था, जैसे आपको पता है। अब हम 10 मिनट के 24 मिनट का देखें तो यहाँ 10:24 को तो कुछ खास हुआ नहीं है ऐसा। एक छोटा सा डिप आया, लेकिन वो डिप तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, तो वो तो टाइम समझ लीजिए कि कुछ खास मायने नहीं रखता है। लेकिन 12 बजे का टाइम अगर हम देखें तो 12:10 से ये सेल चालू हुआ। 12:05 को हम देख सकते हैं, तो ये वहां से एक गैप डाउन शुरू हुआ, वो सीधा नीचे तक गया, वो रुका ही नहीं एक्चुअली। बीच में एक साइडवेज मार्केट हुआ था और दूसरा 2:45 का टाइम दिया था, तो हम देख सकते हैं कि अंदाज से 250 को 2:45 250 यानी तभी एक और एक डिप आ गया मार्केट में। तो दो डिप हमारे प्रिडिक्शन में कवर हुए हैं। मार्केट, जैसे हमने बताया कि यहाँ तक देखिए, मार्केट करीबन 2:50 तक मार्केट पॉजिटिव था, यानी मोर अराउंड 90% पूरे डे में मार्केट पॉजिटिव था। काफी अच्छा गैप अप खुला और बाद में नीचे ही मार्केट गया। बीच में एक रिकवरी भी आई थी छोटी सी, 11:10 से लेके आप देख सकते हैं 11:40 तक, आधे घंटे की। तो लेकिन उसमें भी काफी अच्छी रिकवरी थी। ऐसे देखे तो ये करीबन 46,440 पकड़ो इसको, से लेके 46,840, यानी कि 200 सवा 200 पॉइंट की रिकवरी थी अंदाज से। तो हमारा प्रिडिक्शन मोर और लेस सही था। अब देखते हैं दोस्तों कि सोमवार यानी 5 तारीख को क्या हो सकता है। तो पंचांग हम देखें तो पता चलता है कि चंद्र वृश्चिक राशि में है, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ध्रुव योग है और विष्ठीकरण है। नवमांश की बात करें दोस्तों, तो नवमांश में गुरु और केतु की युति है, दूसरी चंद्र मंगल की युति है, जो कि करीबन 1:50 तक रहेगी। उसके बाद में चंद्र शनि की युति होगी। नवमांश की बात कर रहा हूं मैं। और राहु बुध का नवमांश पूरे दिन तक है, तो यहाँ पूरे दिन तक दो नवमांश रहेंगे। एक तो गुरु केतु की युति रहेगी और एक राहु बुध की रहेगी। और चंद्र की युति 1:50 के बाद में शनि के साथ होगी। तो ये थी नवमांश की बात। सर्वतोभद्र चक्र में कुछ खास है नहीं, कोई भी वेद नहीं है, तो इसलिए सर्वतोभद्र चक्र की हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं डेटा जो हमें जब भी मिलता है तभी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये डेटा हमें टेलीग्राम पे मिला है, इसकी ऑथेंटिसिटी आप खुद चेक कर सकते हैं, क्यों हमको जैसे मिला है वैसा हमने इसे प्रोड्यूस किया है। तो इसमें ज़्यादा करके डेटा में ऐसा है कि शुक्रवार के डेटा में, गुरुवार में जो एक्सपायरी में जो सेलिंग होता है या स्क्वायर ऑफ होता है, उसका डेटा भी होता है। तो हमें डेटा में इतना कंफ्यूजन जरा रहता है, ज़्यादा हमें इसका रिजल्ट दिखाई नहीं देता। ऐसे तो डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ।
और आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। और जैसे हमने शुक्रवार को ही देखा कि मार्केट गैप अप खुला, और कभी भी नेगेटिव डेटा होता है वो सीधा पॉजिटिव कर देते हैं ये लोग। तो एनीवे, इसमें डेटा मेरे हिसाब से न्यूट्रल टू नेगेटिव जैसा मुझे दिखाई देता है। बाकी आप खुद अपना विश्लेषण इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हमारे प्रेडिक्शन की बात करें कि सोमवार को क्या हो सकता है मार्केट का रुख, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब फरवरी महीने में ग्रह की स्थिति, आसमान में जो सितारे हैं उसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अब बहुत उथल पुथल हो रही है, और मार्केट में भी बहुत उतार चढ़ाव, बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव्स भी आ सकते हैं। यानी मार्केट बहुत ही, ये महीना बहुत ही डेंजरस जाने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप खुद भी इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ प्रिडिक्शंस और सबके एक्सपेक्टेशंस गलत जाने के बहुत सारे चांसेस है। तो आप जरा संभल के ट्रेड लेना, और टाइम टू टाइम अगर प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लेना। ऐसे हम रिटेलर्स को प्रॉफिट तो बहुत कम ही मिलता है, जो आप सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब अगर मिलता है प्रॉफिट तो उसे बुक कर लेना। और सोमवार की बात करें हम, तो सोमवार को मुझे लगता है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए थोड़ा सा। और सवेरे हमें एक आध अपमूव देखने को मिल सकता है। और दोपहर के बाद में मार्केट मेरे हिसाब से एक फॉल दिखा सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कुछ खास है नहीं सोमवार को बताने के लायक। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाई देता है मुझे। डेटा में तो कुछ खास पता नहीं चल रहा है हमें। और मेरे हिसाब से दो अहम समय रहेंगे हमें ऑब्जर्व करने के लिए। एक तो 11 बजे का समय रहेगा सवेरे का, जब हम देख सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, उस डायरेक्शन में हमें जाना है। और मेरे ख्याल से 1:50 के बाद में दूसरा समय रहेगा जब हमें ऑब्जर्व करना है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि 1:50 के बाद में एक फॉल आना चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई देता है। अगर पहले फॉल आ गया तो फिर बाद में थोड़ी रिकवरी होगी, बट एक फॉल तो सोमवार को मुझे एक्सपेक्टेड है। तो देख लीजिए आप, सोमवार का मेरे तरफ से इतना ही प्रेडिक्शन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो हमने शुक्रवार को एक पेपर ट्रेडिंग गेम का आयोजन किया था, जो हमने एक बताया था कि एक समझो कि कोई प्रेडिक्शन है। दो 2 अपना 2 जनवरी को प्रेडिक्शन सब जो के हुआ है कि एंड ऑफ फरवरी में निफ्टी 5% तक रिट्रेस होगा। ये एक प्रेडिक्शन है, किसने किया है उसे जाने दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत लोगों को ये शायद मिला होगा। हमारे भी थोड़े बहुत दोस्तों को एक मैसेज आया है कि भाई 21,000 का पुट खरीद लीजिए, फायदा होगा करके। एनीवे, ये आपके ऊपर है। ये पेपर ट्रेडिंग ही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है हमारा इसमें। हमने इसमें, तो आप यानी कि मैं क्लियरली बताता हूं कि इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप मत खरीदना। ये आपका विश्लेषण खुद कीजिए इसके बारे में। ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग है, सिर्फ ये जानने के लिए है कि अलग अलग ट्रेडर अगर इसको अलग अलग तरीके से समझो कि ये प्रेडिक्शन को यूज करते हैं तो उसका अंत में परिणाम कैसा होता है। तो समझ लीजिए कि एक प्रिडिक्शन है कि भाई निफ्टी 5% गिरने वाला है एंड ऑफ फरवरी में। और हमने ऐड किया है इधर, गेम की शुरुआत हमने शुक्रवार को की थी। हम अब आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये गेम में 3 ट्रेडर है। जैसे कि आप जानते हैं ट्रेडर हर तरह के होते हैं। एक सेफ ट्रेडर है, ट्रेडर सी, जो 30% अप्रोक्सीमेटली स्टॉप लॉस रखता है, और उसके बाद में वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर ट्रेडिंग बंद कर देता है। दूसरा ट्रेडर है, वो थोड़ा बहुत रिस्क लेता है और उसने अपना स्टॉप लॉस 50% तक रखा है। यानी उसका समझना है कि भाई 50% तक वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस रखें तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। खैर, ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की बात है।
और तीसरा ट्रेडर हमने लिया है जिसको हमने ट्रेडर ए किया कहा है। अच्छा, ये 50% रिस्क वाला स्टॉप लॉस वाला ट्रेडर को हम ट्रेडर बी कहेंगे। और ये ट्रेडर ए है कि जो कि ये ट्रेडर भी 50% स्टॉप लॉस ही रखता है, लेकिन इसने अम, क्या कहते हैं, इसने जब मार्केट में एक डिप आया तो उसने एवरेज आउट किया है। यानी जैसे शुक्रवार को मार्केट काफ़ी ऊपर गया था और उसके कारण ये 102 का प्राइस है वो कम होके मेरे ख्याल से कुछ 52 या 53 तक भी गया था वो। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये ट्रेडर ने एट 72 रुपीज़ में ख़रीदा है। एंड में ख़रीदा है अंदाज से उसने, तब 72 रुपीज़ में अंदाज से ख़रीदा है उसने। तो अब हम देखते हैं कि इसके पास दो लॉट हो गए हैं। अब ये रिस्की ट्रेडर है, वो रिस्क लेता है, लेकिन उसने बस सिर्फ दो लॉट लिया है, अभी आगे वो लॉट नहीं लेगा। अभी आगे अगर 50% लॉस उसको होता है तो वो अपना लॉस बुक कर देगा। आ, समझदार ट्रेडर है थोड़ा। वो फुल लॉस लेने की क्षमता नहीं रखता है वो। तो अब अपना शुक्रवार को ये ट्रेडर ने लॉस बुक कर दिया। अब दूसरे ट्रेडर ने सोच रहा है कि मैं 50% जब तक लॉस होता है तब तक मैं रहूंगा। तो अब देखते हैं 5 तारीख को इसके लिए क्या होता है। अब तीसरा ट्रेडर है, यानी कि हमारे लिए पहला ट्रेडर है वो ट्रेडर ए है। मैंने उसे ट्रेडर ए बनाया है क्योंकि ये लास्ट में आउट होएगा। जब सेफ ट्रेडर पहले ही निकल जाने वाला है तो इसके लिए मैंने इसको पहले रखा है। तो इन्होंने भी 1537 का ही लॉस किया है क्योंकि 72 पे खरीदा है और अंदाज से उतने में ही कुछ बंद हुआ है। आखिर में ही खरीदा है उसने, समझ लीजिए कि 3:29 पर खरीदा उसने। ऐसे तो बीच में 52 रुपीज़ जब हुआ था तभी भी खरीद सकता था, लेकिन किसे पता था कि 52 के नीचे जाने वाला नहीं है। हमारा ये ट्रेड हम 29 फरवरी तक जाएंगे और हम एक डेटा क्रिएट करेंगे। बेसिकली मैं ये डेटा क्रिएट करने के लिए ट्रेड मैंने गेम का आयोजन किया है। ऐसे पेपर ट्रेडिंग गेम में सिर्फ पेपर के ऊपर ही करना है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इसमें। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों मार्केट में ऐसा है कि आपका हर एक रूल सही होता है या हर एक रूल गलत होता है। एवरेज करना सही भी होता है, एवरेज करना गलत भी होता है। क्योंकि एवरेज करते तब हमको कभी मुनाफा भी होता है और एवरेज करते तब हमको कभी लॉस भी होता है। तो ये मार्केट ऐसा ही है और इसमें कोई हम यानी एक राय रख के या एक रूल बना के मेरे हिसाब से हम ट्रेड नहीं कर सकते। रिस्की ट्रेडर जो है उसके लिए हमने और एक सोचा है कि रिस्की ट्रेडर को 50% लॉस होगा, यानी कि अगर समझो कि 41 रुपीज़ का 44 रुपीज़ तक भाव उसका गया तो वो बेच देगा। तो और अगर 44 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हुआ तो भी वो बेच देगा। या तो फिर अगर उसको ऐसा महसूस होगा कि भाई ये तो इतना नीचे गिरने वाला नहीं है निफ्टी और मुझे समझो कि थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ है तो मैं ले लेता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। अगर 15 दिन मेरा इन्वेस्टमेंट में मुझे 8,000 रुपये पे समझो कि मुझे 2,000 का भी प्रॉफिट होता है तो परसेंटेज वाइज देखे तो करीबन 20% से तो ज़्यादा ही होता है वो। तो उसमें कुछ बुरा ही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कि ये ट्रेडर कहाँ तक रुकता है, कहाँ तक हम इसको ट्रेडर को रुकाते हैं हम। तो ये गेम है उसको हम बाद में 5 तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये मैं सिर्फ एक स्टडी के पर्पस के लिए ही मैंने ये पेपर ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, ओनली फॉर टू कलेक्ट डेटा। और हम ये करते रहेंगे क्योंकि इसमें से मुझे डेटा काफ़ी मिलेगा कि ट्रेडर ए को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ट्रेडर बी को होता है या ट्रेडर सी को होता है। हर एक इनकी पॉलिसीज हम सेव रखेंगे। जैसे ट्रेडर सी है वो सेफ है, 30% में निकल जाएगा। ट्रेडर बी है वो थोड़ा बहुत रिस्की है, 50% में निकलेगा। और ट्रेडर ए है वो एक लॉट एक्स्ट्रा लेगा जब भाव नीचे गिरेगा तो, और उसके बाद में वो उसके बाद में वो 50% तक राह देखेगा उसका रिड्यूस्ड प्राइस के ऊपर। यानी वो एक एवरेज आउट करेगा, सिर्फ एक लॉट एक्स्ट्रा लेगा, ज़्यादा लॉट की हम बात नहीं करते इधर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।